कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1 है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये तो हो जाएगा हाँ। इसको बोलते हैं हाँ या सत्य, लिख दो सत्य। और बता रहा है कारण के साथ उत्तर दीजिए। वास्तविक संख्या कारण, कारण होगा वास्तविक, वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। सवाल नंबर 2, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m क्या है? m एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये असत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। और कारण इसका हो जाएगा, इसे कारण लिखेंगे, कारण होगा कोई भी संख्या ऋणात्मक, ऋण यहाँ होगा ऋण, जो लिखना है ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। सवाल नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका हो जाएगा नहीं, लिखेंगे हम असत्य। असत्य। ठीक है। और आप पूछ रहा वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या नहीं होती, तो हम लिखेंगे 2, क्योंकि दो एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं है। ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्ण संख्या वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो इसका मतलब नहीं, सभी तो नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है। और दूसरी लाइन में पूछ रहा है यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दिए। ठीक है। उदाहरण पूछ रहा है, उदाहरण। ठीक है। उदाहरण देंगे, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। ठीक है। 2 तो क्या है? 2 1
परमीय संख्या है। ठीक है, परमीय संख्या है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको हमको एक संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले हम इसको थ्योरी से जान लेते हैं या मेथड से जान लेते हैं कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम देंगे ABC। ठीक है, अब हम √5 बता रहा है किस प्रकार हमको निरूपित करना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 और आधार 2 और लंब 1 मान लें, आधार 2 और लंब 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हल करते हैं के कर स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस ए आधार स्क्वायर। ठीक है, हमको के ज्ञात करना है, के स्क्वायर। तो लंब कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर लिखेंगे 1 + 4 बराबर हो जाएगा 5। के स्क्वायर है तो के बराबर हो जाएगा √5। ठीक है, तो √5 आ गया हमारा के बराबर। ठीक है, और हमको √5 ही लाना था, हमको निरूपित करना है। और भी संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो हम सबसे पहले एक सीधी लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन, और ठीक है, एक सीधी लाइन बना लिया और यहाँ पे हमने मिडिल पॉइंट माना और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, मिडिल पॉइंट, इसको मान लिया हमने 0 और इधर हो गया -1 और -2, ऐसे गिनती रहेगी। इस प्रकार हम बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार एक लंब और ये 90 अंश का होगा। ठीक है, इसको हम सीधा बनाएंगे 90 अंश का, फिर ओ से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1। अब हम इसको हम गोला प्रकार से माप लेंगे। ये देखिए, ये हम यहाँ से यहाँ काटेंगे यहाँ पे और हम इससे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, √5। यहीं पे आएगा हमारा, क्या आएगा, √5। ठीक है, सवाल नंबर 4 को अब हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर लेंगे, बनाएंगे, फिर ऊपर का लेंगे 1 सेंटीमीटर, इसको हम 90 अंश डिग्री पे बनाएंगे। ठीक है, 90 अंश डिग्री पे। तो ये देखो हमारा, और हम बनाएंगे इसको हम बनाएंगे। अब हम इसको हम इसी से मिला देंगे, इस संख्या से। इस प्रकार मिलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार अब हम पटरी की मदद से इस प्रकार हमको फिर 90 अंश लेना है
इसका 90 अंश लेंगे, इसका 90 अंश, तो हमारा ये इसका 90 अंश आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक सीधी रेखा बनाएंगे उसी से। एक सेंटीमीटर का, ठीक है, मैं इस वाली पटरी से बनाएंगे क्योंकि उसमें सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो हम इसी से बनाएंगे। तो यहाँ पे आ रहा है कुछ, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको बनाएंगे। ऐसे फिर हम इसको इस वाली लाइन से मिला देंगे, कुछ इस प्रकार मिलाएंगे। और ये हमारा होगा गिनती में एक होगा, एक होगा। अगर इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर हल करेंगे तो और कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा यल कितना है, यल 1 है, स्क्वायर प्लस इसका है 1 स्क्वायर, तो दोनों हल करेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा हमारा 2, 2 रूट आ जाएगा। ये तो हमारा कितना आ जाएगा, रूट 2। ठीक है, अब हम फिर इसको नापेंगे 90, इसी चांदा की मदद से हम लोग नापेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आएगा ये हमारा 90 अंश यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे इसका हम इसको हम यहाँ पे, ठीक है, और हम इसको मिला देंगे इस लाइन से ये, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से मिला देंगे अब हम यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार अब हम ये हमारा 90 अंश है, तो ये भी हमारा 90 अंश होगा। ठीक है, अब हम इसको मानेंगे आधार 2, आधार 2, और फिर हम इसको 1 करेंगे क्योंकि एक ही तो 1 सेंटीमीटर किया था। अब हम इसको हल करेंगे, दिया है कि ज्ञात करने के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है हमारा 1 प्लस आधार कितना है 2 का रूट ज्ञात करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 आ जाएगा हमारा 3 रूट, तो ये हमारा कितना है रूट 3। ठीक है, कितना आ गया हमारा रूट 3, और एक ये भी है। तो अब हम फिर इसी से चांदे की मदद से 90 अंश ये हमारा आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, ये हमारा 90 अंश। अब हम इसको 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, खींचेंगे एक रेखा 1 सेंटीमीटर का। कुछ इस प्रकार, और हमको इसी से मिला देना है। ठीक है, यहाँ से मिला देंगे ये हमारा हो जाएगा। अगर हम इसको ज्ञात करेंगे तो ये हमारा
फिर उसी प्रकार के और बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा 1 है और आधार कितना है, एल बराबर 1 प्लस आधार √3। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा। और फिर इसको 1 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 4, 4 मतलब 2, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 2 रूट आ जाएगा और 4 रूट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। और इसको निकालेंगे तो 2 आएगा, तो हमारा 4 रूट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √4, ठीक है। और फिर इसी प्रकार चांदे की मदद से फिर नब्बेंश ज्ञात लिखेंगे हम। ये हमारा नब्बेंश, यहाँ पे आएगा नब्बेंश और इसको हम 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। कितना, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही ले रहे हैं अभी तक हम। कहाँ है, यहाँ 1 बनाएंगे, ठीक है। ये, और इसको भी हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है। और फिर हम इसकी मदद से इसी प्रकार सब लिख दीजिएगा आप सब लोग, अभी लिखते रहिएगा। फिर हम इसको नब्बेंश, इसका नब्बेंश यहाँ आएगा। 1 लेंगे क्योंकि सभी जगह हमने 1 लिया है, तो यहाँ भी 1 लेंगे। नब्बेंश देख कर, क्योंकि ये हमारा कितना है, नब्बेंश, ठीक है। ये, और इसको भी हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार अब हम इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं जिस प्रकार, इसी तरह आप मान रखिएगा, परिमेय पाइथागोरस से आ जाएगा, सारा का सारा आ जाएगा आपको। और मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए मैं बना रहा हूँ, और आप सब लोग इसको हल कर लीजिएगा। तो इसको हम नब्बेंश करेंगे, नब्बेंश, ये हमारा क्या आ जाएगा, नब्बेंश। और इसको हम बनाएंगे 1, इसको हम 1 बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। और इसको भी हम इसको यहाँ से मिला देंगे। कुछ इस प्रकार, ठीक है। और फिर हम 90 बनाएंगे। इसका 90 इस जगह पर आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। और इसको भी हम इसकी मदद से खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसे से ले लेते हैं यहाँ से, तो तब भी हमारा हो जाएगा ये। और 7 से 8 खींचेंगे हम, 7 से ये
ये होगा, और इसको भी हम इसी से मिला देंगे कुछ इस प्रकार। यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। और फिर हम 90 अंश इसका करेंगे, 90 अंश। यहाँ से 90 अंश, यहाँ आ जाएगा हमारा 90 अंश। तो इसी से हम खींचेंगे। इसी प्रकार हम सभी को ज्ञात कर लेंगे।